जय हिंद दोस्तों, किसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा। 3 बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को किया अलग। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर 10 नई कृषि वस्तुओं को किया शामिल। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में होगा प्रारंभ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान किया अनावरण। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने पूर्वोत्तर भारत में स्वावलंबनी पहल की प्रारंभ। हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की रखी गई आधारशिला। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर किया इटर्नल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक किया विस्तार। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव विकासिता उड़ीसा BGPO योजना की शुरू। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए किया समझौता ज्ञापन। भारत को समय पर बजट भुगतान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से किया गया सम्मानित। ये भी याद रखिएगा किसको सम्मानित किया गया, भारत को किसके लिए सम्मानित किया गया है वो भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष, इनका नाम है फिलेमोन यांग। तो इनका संबंध किस देश से है दोस्तों? कई बार बताया जा चुका है, कैमरून से है। ठीक है, ये यूएन महासभा के अध्यक्ष हैं और 77वें क्रम के हैं। जो यहाँ का अध्यक्ष चुना जाता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें भारत की एकमात्र महिला अध्यक्ष अभी तक एकमात्र महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, वो भारत की थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इनका कार्यकाल था 1953 से 1954। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर कुछ देश दिए हुए हैं, इनका जो है आप देख लीजिए इनके बारे में। देखिए, इक्वाडोर है, इसकी राजधानी है क्वेटो। कैमरून है, राजधानी है युआंडे। तुर्की की राजधानी है अंकारा और मुद्रा क्या है? लीरा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो अब चेंज करके नसुंतारा करने की बात कर रहा है। और इसने क्या है दोस्तों, जो इंडोनेशिया है द्वीपों का समूह है। ठीक है, जो देश है इंडोनेशिया ये द्वीपों से बना हुआ है। कई सारे द्वीप जो है मिलकर एक देश को बनाए हुए हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या करियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? शाहरुख खान है। पहले भारतीय अभिनेता शाहरुख खान है। ये कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का अवार्ड। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है दोस्तों? श्रीलंका के साथ में। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी, इसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रो। ये दोस्तों की इसकी खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज हुई है बिहार में। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? मंकी पॉक्स को। कौन सी बीमारी? मंकी पॉक्स, यम पॉक्स। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? मणिपुर के। मणिपुर में आप जान रहे हैं 2023 से ही कुकी मैतेई संघर्ष हो रहा है। यहाँ पर लगभग 40% कुकी और 50% मैतेई जनजातियां रहती हैं। ओके, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और जो है फेस्टिवल वहाँ के कुछ ज्यादा मशहूर हैं। संघाई महोत्सव होता है, लाइहरोबा होता है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और संघाई हिरण जो है ये भी डांसिंग हिरण कहते हैं इसको, ये कहाँ पर है? मणिपुर में पाया जाता है। दोस्तों, मणिपुर में हाल ही में नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, अजय कुमार भल्ला। तो ये जो ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अजय कुमार भल्ला कहाँ के जो है नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं? मणिपुर के। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट सचिव है TV सोमनाथन। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का जो है सफल परीक्षण किया गया? तो इसका क्या नाम है बम का? गौरव नाम है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08
को किससे लॉन्च किया है? तो इसको SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। व्हीकल का क्या नाम है? SSLV D3। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड देश का सिनावात्रा चुनी गई है। ठीक है, इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया था, इस्तीफा ले लिया गया था उनसे। हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है इन देशों ने? बाल्टिक देशों ने। बाल्टिक में कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आते हैं। ये ऐसे ही क्रम में छोटे छोटे देश हैं, मतलब यूरोपीय देश हैं इसे, और ये अब यूरोपियन ग्रिड से अपनी बिजली सप्लाई करवाएंगे। ओके, नाटो की बात करेंगे तो नाटो में हाल ही में 32वें सदस्य के रूप में स्वीडन और 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कि 1949 में बना था। ब्रुसेल्स में इसकी हेडक्वार्टर है और रूस के खिलाफ ये बनाया गया था, जब कि मतलब रूस से अगर कभी युद्ध हुआ तो इसको अब मजबूत किया जा रहा है कि अगर रूस से युद्ध होता है तो सब लोग मिलकर रूस को परेशान किया जा सके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? पर्वत सेनी हरीश को। हाल ही में पर्वत नेनी हरीश। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? या किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आटम फिल्म को। ठीक है, ये कहाँ की है? मलयालम फिल्म है, मलयालम भाषा में। हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उद्घाटन समारोह के लिए किस भारतीय दल का ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उद्घाटन में सुमित अंतिल और भाग्यश्री को नियुक्त किया गया था, मतलब ये ध्वजवाहक थे। और समापन में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को नियुक्त किया गया था, या मतलब इनको नामित किया गया था कि आप लोग दोनों लोग ध्वजवाहक के रूप में रहेंगे। हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आनंद महिंद्रा जी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? ड्रैगन फ्रूट। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ड्रैगन फ्रूट, देखिए हाल ही में 10 फलों को ऐड किया गया है यहाँ पर। इसमें जो है टोटल 231 जो है अभी तक वस्तुओं को रखा गया था, कृषि वस्तुओं को। अब यहाँ पर 10 और ऐड कर दिए गए हैं। इनको 2016 में शुरू किया गया था। ई नाम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ओके, जो मार्केट है, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट है, उसमें क्या होता है कि किसान अपनी चीजों को, फसल की उत्पादन करता है, उसको फिर किसी बिचौलियों को बेचता है और बिचौलिया उनसे 10-20 में खरीदता है, अपना जाकर मेन मार्केट में 100 रुपये में, 150 रुपये में सप्लाई करता है। तो इन बिचौलियों, मध्यस्थों और दलालों को हटाकर, ई नाम का मकसद था कि जो दलाल हैं बीच में, मध्यस्थ हैं, उनको हटाकर डायरेक्ट किसान और मार्केट को एक कर दिया जाए। ठीक है, मार्केट में डायरेक्ट जहां पर सप्लाई करना हो, किसान अपनी सप्लाई वहां पर करे। अपना जो किसान उत्पादक हो गया, तो उत्पादक अपनी चीजों को डायरेक्ट जो उस चीजों को मतलब जो यूज करने वाला हो उन चीजों को, या जिसे जरूरत हो, जो खरीदता हो उन चीजों को, तो डायरेक्ट किसान अपनी चीजों को उसको बेचे। ठीक है, जिससे किसान को ज्यादा लाभ होगा। तो इसीलिए ई नाम को शुरू किया गया था। इसमें हाल ही में 10 चीजों को ऐड किया गया है, 10 वस्तुओं को। ड्रैगन फ्रूट, हींग, सूखी मेथी, सिंघाड़ा, बेबीकॉर्न, बेसन, चना का सत्तू, गेहूं का आटा, सिंघाड़ा का आटा और तुलसी के पत्तों को इसमें ऐड किया गया है। ओके, जिससे किसानों को ज्यादा लाभ होगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कांकेसंथुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में T20I में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? डेरियस फिशर ने तोड़ा है दोस्तों। ये समोवा देश के हैं। कहाँ के हैं? समोवा के। और यहाँ है क्या? तो ये दोस्तों क्या है? विकेट कीपर हैं। और क्या है? ये जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है। ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन है, जैसे धोनी थे अपने यहाँ के, महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? आयोजित हुआ यूएई में, जो है न्यूजीलैंड इसका विजेता और उप विजेता रहा।
साउथ अफ्रीका। बात करेंगे मेंस की तो वो आयोजित कहाँ हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। विजेता था इंडिया और साउथ अफ्रीका था उपविजेता। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, गुजरात में प्रारंभ किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इसका क्या करेंगे, आधारशिला रखेंगे आनंद गुजरात में। ओके, अपने अपने प्रकार का ये पहला विश्वविद्यालय है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में इसको शुरू किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश से किया है दोस्तों, जापान से किया है। इंडिया और जापान ने यह समझौता किया है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया, 23 अगस्त 2024 को इसको पहली बार मनाया गया। 23 अगस्त 2023 में क्या हुआ था कि अपना जो विक्रम 3 लैंडर था, मतलब जो चंद्रयान 3 भेजा गया था, तो उसका जो लैंडर था विक्रम, वो चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हुआ था। ठीक है, और रोवर निकला था उसमें से और उसने कुछ कदम बढ़ाए चंद्रमा पर। ओके, और वहां से कुछ जानकारियां भेजी। तो इसीलिए ये जो है सक्सेसफुल मिशन होने के नाते हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। ओके, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, 90 फुट ऊंची है। इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, यूएसए में। सारी चीजें याद रखना कि 90 फुट है, कांस्य की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम है। ठीक है, किसी भी चीज को इसमें से पूछ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है दोस्तों, तो भारत, नेपाल और श्रीलंका को इसमें शामिल किया गया है। भारत, नेपाल, श्रीलंका इसमें शामिल है। इसमें शांति, सद्भाव और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। सबसे ज्यादा स्थानों को इसमें भारत से लिया गया है, क्योंकि भारत ही सबसे ज्यादा उनके जीवन में, मतलब अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा वो भारत में ही विचरण किए। कौन, भगवान बुद्ध। जन्म कहाँ पर लिया, नेपाल लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, बोध गया में। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ है। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उनका नाम याद रख लीजिए। देखिए, पहली हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, और अजात शत्रु ने इसको करवाया था। वैशाली में हुई थी दूसरी 383 ईसा पूर्व में, और काला शोक ने इसको करवाया था। चौथी हुई थी 250 ईसा पूर्व में, इसको अशोक ने करवाया था, और चौथी आयोजन मतलब करवाया था। और चौथी हुई थी कुंडल वन में 72 ईस्वी में, और इसको कनिष्क ने आयोजन करवाया था इसका। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, सिल्वर। हाल ही में चर्चा में रहे न्यायाधीश सेवा समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता को रोकने के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए एक समिति बैठाई गई, न्यायाधीश हेमा समिति। ठीक है, न्यायाधीश जो हेमा जी हैं, इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है न्यायाधीश हेमा समिति। ये मलयालम फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को रोकने के लिए बनाई गई है। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ किया है, उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में केंद्र गृह मंत्री किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो लद्दाख में इन्होंने 2 पहले जिले थे, अब 5 और जोड़ दिए, टोटल 7 जिले हो जाएंगे लद्दाख में। और इसकी घोषणा किसने की थी, गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। ठीक है, अमित शाह ने की थी। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग के स्वावलंबिनी पहल कहाँ प्रारंभ किया है दोस्तों, असम, मेघालय और मिजोरम में। देखिए, असम, मेघालय और मिजोरम में। ठीक है, असम, मेघालय और मिजोरम में इसको शुरू किया गया है। उत्तर पूर्वी भारत या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में महिलाओं में उद्यमशीलता, कौशल विकास और उनकी जो है आय को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ओके, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया था, महाराष्ट्र में। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना जो शुरू की गई है, यूपीएस अपनाने वाला देश का प्रथम प्रदेश कौन है, महाराष्ट्र। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने का सबसे कम उम्र में एशियाई कौन है, जिसने माउंट किलिमंजारो फतेह किया, तेगवीर सिंह। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है दोस्तों, जय शाह को चुना गया है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले एक
मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के हैं, इतना याद रखिए। चलिए, इसको शुरू किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों जैसलमेर में किया है। ठीक है, जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ है उदयपुर में, और जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल का इस बार बैठक हुआ था। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मतलब मंजूरी दी है? 12, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश से हैं। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। हाल ही में पीएम मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी थी। ये कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है? दोस्तों जो जोमेटो कंपनी थी इसने अपना नाम इटर्नल कर लिया है, क्योंकि यह अब अपने अंदर किसको समाहित कर लिया है इसने? जो आपका चलता था ब्लिंकिट। ठीक है, तो ब्लिंकिट को इसने क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है और अपना नाम चेंज करके इटर्नल कर दिया। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असन्ना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई थी। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने। इसको थोड़ा सा याद रखने की एक ट्रिक है। असन्ना मतलब कोई आस नहीं है इनसे। ठीक है, तो पाकिस्तान से पूरी दुनिया को कोई आस नहीं है, उनके जनता को भी कोई आस नहीं है, तो इसलिए नाम भी अपने ही प्रकार का रखा, असन्ना। ठीक, ये थोड़ा सा ट्रिक है याद रखने के लिए। किसने किया है इसको, मतलब इसका नामकरण किसने किया? पाकिस्तान। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल, ये भी याद रखिएगा कितने मीटर वाले में जीती है? 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। दोस्तों हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों मुंबई में आयोजित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। 2014 में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय को स्थापित किया गया और इसको शुरू किया गया 2015 में। 2026 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। फोकस है एआई को बढ़ावा देना, रोबोटिक्स, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और ड्रोन को बढ़ावा देना इसमें जो है इसके फोकस में रखा गया है। दोस्तों जल जीवन मिशन शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने 2019 में, और अब इसको मतलब 2019 से 2024 तक इसको शुरू का मतलब इसका कार्यकाल रखा गया था, लेकिन अब इसको 2028 तक विस्तार दे दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि जो है कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक विस्तार मिला है और जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार मिला है। ये थोड़ा सा दोनों विस्तार वाले मतलब कितने कितने साल तक मिला है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? दोस्तों भारतीय सेना ने शुरू किया था प्रोजेक्ट नमन। यह प्रोजेक्ट भारत के जो पेंशन भोगी हैं पूर्व सैनिक, उनके परिवारों के सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिटेल दे दिया गया है, आप पढ़ लीजिए पहुंच करके। हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? दोस्तों इनको नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। और इसी से मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अब कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, ये आप कमेंट में बता दीजिए। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता है। हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों नवाब सिंह की मतलब अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इन किसानों को सुना जाएगा और इनकी जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास हेल्प कर रही होगी। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।